नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रायंगल के एक वेरी वेरी हॉट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन वास्तव में बहुत ही मजेदार है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, लेकिन आप इसको देखें तो जरूर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। मजेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप इसको अच्छी तरह से देखते हैं, कॉन्सेंट्रेट होके, तो जरूर समझेंगे। चलिए इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन कहता है OB इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट DE। ये DE लाइन है, इसका OB परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब है कि ये BD इज इक्वल टू BE और ये एंगल 90 और ये एंगल 90। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब दोनों साइड DB इक्वल टू BE और ये दोनों 90 भी है। उसके बाद FA परपेंडिकुलर OB, FA परपेंडिकुलर OB ये कहता है एंड FE इंटरसेक्ट OB एट C। FE ये लाइन इंटरसेक्ट OB एट C, यहां पर C पर ये इंटरसेक्ट किया तो प्रूव करना है 1/A प्लस 1/B इक्वल टू 2/OC। 1/OA प्लस 1/OB इक्वल टू 2/OC। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है तो ट्रायंगल चैप्टर का, सिमिलरिटी बेस्ड है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपके एग्जाम्स में आने की काफी संभावना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन में और मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है FA परपेंडिकुलर, FA परपेंडिकुलर OB, FA परपेंडिकुलर OB, फिर OB परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DE। OB is the perpendicular bisector OB is the perpendicular bisector of DE। इसका मतलब ये 90 है और ये दोनों इक्वल है। उसके बाद हमको ये साबित करना है टू प्रूव 1/OA प्लस 1/OB इज इक्वल टू 2/OC। ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल OAF और OBD, इसको सिमिलर करते हैं। डायग्राम में मैं पहले आपको समझाता हूं। OAF ये ट्रायंगल का ये एंगल कॉमन है। इस ट्रायंगल में भी ये एंगल आता है, इस ट्रायंगल में भी ये एंगल आता है, कॉमन हुआ। FOA का ये एंगल 90 डिग्री है और DOB का ये एंगल 90 है। तो दो एंगल ही बराबर अगर मिल गया तो सिमिलरिटी के लिए दो ही काफी है। तो हम लोग लेते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, कंप्लीट किया हुआ है, इसलिए इसके डायरेक्ट प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल FOA, इन ट्रायंगल FOA एंड ट्रायंगल DOB, ट्रायंगल DOB, इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं एंगल FOA इज इक्वल टू एंगल DOB,
ओ बी, ये कॉमन है, दोनों में शामिल है ये। फिर एंगल एफ ए ओ, एंगल एफ ए ओ इज इक्वल टू एंगल डी बी ओ, एंगल डी बी ओ, एफ ए ओ इक्वल टू डी बी ओ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। तो हम लोग कह सकते हैं बाय ए क्राइटेरिया, ट्रायंगल एफ ओ ए सिमिलर ट्रायंगल डी ओ बी, ये जब सिमिलर हो गया तो इसके साइड्स को हम प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। अब इसका साइड्स देखें, हम लोग लेते हैं इस ट्रायंगल का, इस एंगल के सामने का साइड ओ ए, देयरफॉर ओ ए बाय ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो ये एंगल के सामने का ओ बी बाय ओ बी इज इक्वल टू इस ट्रायंगल में एफ ए बाय इस ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में डीबी, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे दो ट्रायंगल में। अब हम लोग लेते हैं इस ट्रायंगल में एफ ए सी, ये वाला ट्रायंगल एफ ए सी और ई बी सी। Now in triangles FAC and triangle, इसमें लेंगे ये वाले ट्रायंगल में, तो ये एंगल ये ई बी सी, इसमें हम लोग चलते हैं, इसको सिमिलर करेंगे तो सिमिलर तो है ही, ये एंगल दोनों 90-90 है, ये वर्टिकली ऑपोजिट बराबर है, दो एंगल काफी है सिमिलर होने के लिए, तो हम लोग लिख लेते हैं। लेकिन इस ट्रायंगल का एंगल एफ ए सी, एंगल एफ ए सी इज इक्वल टू एफ ए सी 90 है, तो इसका ई बी सी, एंगल ई बी सी, इसका रीजन लिख देंगे, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। ठीक, फिर इस ट्रायंगल का एफ सी ए, एंगल एफ सी ए इक्वल टू एंगल इस ट्रायंगल का ये एंगल, यानी कि एंगल ई सी बी या बीसीई भी बोल सकते हैं, एंगल बी सी ई, इसका रीजन हो जाएगा वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। दो एंगल्स अगर इक्वल है दो ट्रायंगल का तो वो सिमिलर होगा, तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर बाय ए क्राइटेरियन ट्रायंगल FAC similar triangle FAC triangle similar EBC, triangle EBC, FAC ये ट्रायंगल सिमिलर EBC ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। देयरफॉर इस ट्रायंगल में, ये छोटा वाला ट्रायंगल में हम लोग लेते हैं FA बाय ये साइड है तो इसमें लेंगे हम लोग BE
इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का AC साइड लेंगे, AC बाय इस ट्रायंगल का BC साइड लेंगे, BC। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है OB इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DE। इसका मतलब DB इज इक्वल टू BE। सिंस OB is perpendicular bisector of DE। जब DE का OB परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो हम कह सकते हैं DB इक्वल टू BE। Therefore DB इज इक्वल टू BE। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास है ये वाला, इस इक्वेशन में BE के जगह पे हम लोग DB रख देंगे। तो इसके बाद ये इक्वेशन हो जाता है। हम लोग इसको यहां पर सॉल्व करते हैं। Therefore FA बाय BE के जगह पे DB लिख देते हैं। तो FA बाय DB, FA बाय DB इज इक्वल टू AC बाय BC, AC बाय BC, AC बाय BC। ये इक्वेशन 2। अब देखें FA बाय DB यहां पर और FA बाय DB यहां पर, ये दोनों इक्वेशन में एक पार्ट इक्वल है तो इसका दूसरा पार्ट इसके दूसरे पार्ट के इक्वल होगा। तो हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हम लोग को क्या मिलता है, इसका ये पार्ट इसके इस पार्ट के इक्वल है, इसलिए इसका दूसरा पार्ट AC बाय BC इज इक्वल टू OA बाय OB। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये प्रूव होगा, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हमको ये पार्ट डिलीट कर देते हैं। प्रॉब्लम तो नहीं होगा आपको ना? वीडियो को बैक करके इसको देख लीजिएगा ना, ठीक है? तो इतना सा पार्ट को डिलीट कर देता हूं, उसके बाद आता हूं। इस पार्ट को लेके वहां पर चलते हैं, इसको प्रूव करते हैं। AC बाय BC, AC बाय BC इक्वल टू OA बाय OB इज इक्वल टू OA बाय OB। दैट इंप्लाइज AC ये है, हम इसको लिख सकते हैं, AC ये है, हम इसको लिख सकते हैं OC माइनस OA, OC माइनस OA बाय BC। BC ये है, हम इसको लिख सकते हैं OB माइनस OC, OB माइनस OC इज इक्वल टू OA बाय OB, OA बाय OB। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखा। OA इंटू OB, OA इंटू OB माइनस OA इंटू OC, OA इंटू OC इज इक्वल टू OB इंटू OC, OB इंटू OC माइनस OB इंटू OA माइनस OB इंटू OA, OA इंटू OB
ओ ए इंटू ओ बी, इस माइनस को इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाता है 2OA इंटू ओ बी। और ये वाला जो है माइनस, इसको हम लोग इस साइड ले जाते हैं तो ये इस साइड आके प्लस हो जाएगा। तो यह हो जाता है, इधर था ही OB इंटू OC और ये OA इंटू OC उस साइड जाके प्लस OA इंटू OC। ये इक्वेशन है। दोनों तरफ OA इंटू OB इंटू OC से डिवाइड कर दीजिए। OA इंटू OB इंटू OC, फिर इसको डिवाइड करेंगे OA इंटू OB इंटू OC, फिर इसको डिवाइड करेंगे। तीनों को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, OA इंटू OB इंटू OC। क्या कैंसिल हो रहा है इसको देखें। OA कैंसिल, OB कैंसिल, इस साइड में बच जाता है देयरफॉर 2/OC इज इक्वल टू, इस साइड में क्या कैंसिल हो रहा है, OB OC और OC, ऊपर 1 नीचे OA, तो 1/OA प्लस OA कैंसिल, OC कैंसिल, ऊपर 1 नीचे OB, 1/OB। और यही हमको प्रूव करना था। ये क्वेश्चन बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा पार्ट को डिलीट करना पड़ा, इसके लिए मुझे खेद है। आपको परेशानी हुई होगी, लेकिन ये लंबा होने की वजह से इसका सॉल्यूशन एक बोर्ड पे नहीं बना सका मैं। आप इसे बनाएं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अपने कॉपी पे बनाएं, जरूर बनेगा। और अगर फिर भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग इसको फिर से देखेंगे। इस बार छोटा छोटा लिखूंगा जिससे कि एक ही बार में आ जाए। ठीक है, आज के लिए इतना सा ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बटन, जो बेल का जो बटन है आइकॉन, उसको भी दबा दें। ठीक है।